हेलो, आई एम रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर एनिमल किंगडम। आज हम क्लास एम्फीबिया के बारे में और क्लास रेप्टिलिया के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लास एम्फीबिया के अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं? एम्फीबिया के अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट्स और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स दोनों ही जगह पर रह सकते हैं। मीन्स पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जो धरती के ऊपर भी रह सकते हैं। तो मीन्स दोनों तरीके की हैबिटेट्स देखने को मिलती है, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। इनमें जो लिम्ब्स हैं, जो कि इनका नंबर 2 पेयर्स होता है, 2 पेयर्स लिम्ब्स प्रेजेंट रहती हैं इन एनिमल्स के अंदर। और इनकी बॉडी है डिविजिबल रहती है हेड एंड ट्रंक में। मोस्टली जितने ज़्यादातर मेंबर्स की जो बॉडी है हेड और ट्रंक में डिविजिबल रहती है, लेकिन कुछ मेंबर्स में टेल देखने को मिलती है, टेल भी देखने को मिलती है। इनकी जो स्किन होती है, स्किन बहुत मॉइस्ट स्किन होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेस्पिरेशन भी करता है स्किन की हेल्प से ये एनिमल्स हैं जो, क्योंकि इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। आईलिड्स प्रेजेंट रहती हैं, मीन्स आई के ऊपर क्या होती है, आईलिड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। इनमें क्या होता है, टिम्पैनम जो मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनम की प्रेजेंस होने के कारण वो ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो टिम्पैनम है, टिम्पैनम क्या करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, जिसमें से एलिमेंट्री कैनाल जो है, यूरिनरी जो ट्रैक आता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, ये तीनों ही एक ही चैम्बर में खुलते हैं। मीन्स एक ही चैम्बर में एनिमल कैनाल खुलेगी, वहीं पर यूरिनरी ब्लैडर जो खुलेगा, वहीं पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक खुलेगा। उस चैम्बर को बोलते हैं क्लोएका, बोलते हैं CLOACA, क्लोएका बोलते हैं, जहाँ पर ये तीनों की ओपनिंग होती है। इनमें रेस्पिरेशन जो है 3 तरीके से देखने को मिलता है। गिल्स के द्वारा भी देखने को मिलता है इन एनिमल्स में, लंग्स के द्वारा भी एंड स्किन के द्वारा भी। ये तीनों तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। और ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। मीन्स अगर बाहर का बॉडी टेम्परेचर जितना, बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जितना चेंज होगा, उतना ही इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इनका चेंज होगा। मीन्स कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ओके, दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। मान लो बाहर अगर ज़्यादा ठंड हो गई, 15 डिग्री सेल्सियस बाहर टेम्परेचर हो गया, इनकी बॉडी में 15 हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी ये फ्रॉग हो गए, ठीक है, फ्रॉग को आप देखते हो तो क्या होता है कि ये ठंडों में हाइब्रनेशन की कंडीशन में चले जाते हैं। मीन्स हाइब्रनेशन करते हैं, मीन्स अर्थ के नीचे चले जाते हैं, है ना। तो कभी भी ठंडों में हमें मेढक नहीं मिलता देखने को, क्योंकि क्या होता है कि वो सॉइल के ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि उनकी जो बॉडी कैसी होती है, उनकी बॉडी में जो एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, भी अपने जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनके सेक्स सेपरेट रहते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग देखने को मिलते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है, गैमेट्स का जो फ्यूज़न है, वो बॉडी के बाहर होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट टाइप। मीन्स इनमें क्या लार्वा स्टेज देखने को मिलती है, लार्वा देखने को मिलता है। जैसे कि फ्रॉग का टैडपोल लार्वा होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले हम, फ्रॉग का टैडपोल लार्वा बनता है, मीन्स इनमें लार्वा स्टेज आती है। एग्जाम्पल जैसे टोड, डुफ हो गया, फ्रॉग को राना टिग्रीना जैसे कहते हैं ना, सैलामेंडर, बहुत सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लास दैट इज रेप्टिलिया के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं वो ज़मीन के ऊपर रेंग के चलते हैं। क्रीपिंग एंड क्रॉइंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इनका, रगड़ रगड़ के ज़मीन के साथ चिपक के चलते हैं, ठीक है ना। इनकी बॉडी क्या होती है, मोस्टली हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है इनकी। टेरेस्ट्रियल मीन्स धरती के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं। बॉडी कवर रहती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ड्राई सूखी होगी, कॉर्निफाइड स्किन होगी, और क्या होगा उसके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स लगे रहेंगे।
ठीक है। इनके एक्सटर्नल जो ईयर है, एक्सटर्नल ईयर जो ओपनिंग है वो एब्सेंट रहती, नहीं होती इनके अंदर। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट रहती है, बट इनमें टिम्पैनम मेंबर होती है। टिम्पैनम मेम्ब्रेन जो होती है वही रिप्रेजेंट इसको करती है ईयर को। ये क्या करते हैं कि जैसे इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। ये क्या करते हैं कि अपनी जो ऊपर की एपिडर्मल लेयर है, स्किन कास्ट है, उसको रिलीज़ करते हैं। यानी जो उसके स्केल्स हैं, ऊपर के जो एपिडर्मल स्केल्स है उसको बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, ठीक है, जिससे कि जो स्किन कास्ट की फॉर्म में रिलीज़ कर देता है। आपने देखा होगा इस जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, और लिजार्ड्स में जो देखने को हमको मिलता है कि ऊपर वाले जो एपिडर्मल स्केल्स है वो रिलीज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर, चेंज करते रहते हैं। मीन्स नीचे जब नहीं बन जाती तो ऊपर वाली पुरानी वाली रिलीज़ कर देते हैं। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है, और लेकिन एक चीज़ आपको बताते हैं, 3 चैम्बर हार्ट है लेकिन 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है क्रोकोडाइल के अंदर। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ये भी एनिमल्स कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनको नॉर्मली क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं, ठीक है। पोइकिलोथर्म्स का मतलब होता है कि कोल्ड ब्लडेड, या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, वही सीधी सी बात है कि आपने देखा होगा कभी भी ठंडों में स्नेक बाहर नहीं मिलता हमें, ना रेप्टाइल जो लिजार्ड्स हैं, लिजार्ड्स बाहर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्हें वो अपने जो बॉडी टेम्परेचर वो रेगुलेट नहीं कर पाते। नॉर्मल 37 होना चाहिए उसे सर्वाइव करने के लिए, इंटरनल टेम्परेचर। तो ठंडों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वो उस टेम्परेचर पे उनका ब्लड जम जाएगा तो मर जाएंगे वो। इसलिए वो क्या होता है कि वो फिर वहाँ से सॉइल के अंदर चले जाते हैं, हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए। इनके सेक्सेस भी सेपरेट रहते हैं, मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होता है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बॉडी के अंदर। और जो ओवी पैरस होते हैं मीन्स अंडे देते हैं, और इनमें डायरेक्ट जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट टाइप का होता है, कोई भी लार्वा स्टेज नहीं मिलती है। एग्जाम्पल टेस्टिडो टॉर्टोइज जिसे बोलते हैं, कैमलियन, जैसे ट्री लिजार्ड है, ठीक है ना, क्रोकोडाइल्स, कोबरा जो नाजा है, नाग नॉर्मली हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इस तरीके से इसके क्या है, बहुत सारे एक्सेप्ट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लासेस की स्टडी करेंगे। थैंक यू।